बात उठे न उठे, कोशिश तो मैं करूंगा। अब क्या कोशिश करूंगा, मरने का समय आ गया तब भी कोशिश जारी है। मैं नहीं आप नहीं आप नहीं आप, तू नहीं और सही और नहीं और सही, काम तो चलता रहेगा। शिव तो हैं, शिव तो हैं, रहेंगे, थे। वो तो ईश्वर ही है, उसको कहाँ जाना है। यात्राएं तो हम लोग करते हैं, चलते हम लोग हैं, चलता जगत है ये। हम लोग तो गुजरते हुए तमाशा है भैया। अभी दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। पहले के लोग थे, वो दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। ये तो पैसिंग शो है, ये तो गुजरता हुआ तमाशा है। लेकिन मंजिलें अपनी जगह हैं, चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे वही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। और एक उर्दू का शेर है, मंजिल मिले न मिले, मंजिल बहुत लोग जानते हैं, बिस्मिल की लाइन है, मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं। मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। खोज में, जुस्तजू मैंने खोज, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। अकेला था हरिनारायण 74 के गांव या स्मशान में, अकेला था मैं। स्मशान में अकेले ही रहा जाता है। अकेला था मैं गांगी स्मशान में। आज मैं डर से भोजपुर नहीं जाता, पटने नहीं आता, बिहार के जिलों में नहीं घुसता कि लोग मुझको सड़कों पर चलने नहीं देंगे। चुपचाप आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ जहां जाने की जरूरत होती है। भोजपुर से मामूली निमंत्रण हमको आता है, प्रतिपल प्रतिदिन आता है कि सर एक बार आ रहा है, और मेरे पास साहस नहीं है आने का, क्योंकि इतनी संख्या है गुरु भाइयों की, इतने लोग हैं कि वे व्यवस्था होगी नहीं। और जब व्यवस्था नहीं होगी तो एक से मिलूं, दूसरों से नहीं मिलूं, वो भी तो मेरे भाई बहन हैं, तो कितना खराब लगेगा। फिर मिलना है तो सबसे मिलना है, और इसके लिए व्यवस्था ही संभव नहीं है फिजिकली, भौतिक रूप से। जी, भाई गणेश कुमार हैं धरहरा आरा भोजपुर से। शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र का पालन करना है, इसमें चौथा सूत्र नहीं लगाया जाता है, तो क्या अपने घर का कुल देवी देवता की पूजा करना चौथा सूत्र हो जाता है? क्या मैं अपने घर के कुल देवता को पूजा नहीं कर सकता? एगो लड़का स्कूल में पढ़े गई हो, लौट के आई तो ओकर चाचा आई रहे तो प्रणाम ना कैलस, बपुआ एक थाप मरलस ओकरा के, काहे ना प्रणाम कैले रे? तो लड़कवा बोला है आज से नहीं स्कूल गई नहीं हो, तू ही नहीं सिखौले वाला मास्टर के प्रणाम करे के। अब मास्टर के प्रणाम करते नहीं ताहरी लोग काहे करे? यानी आप दूसरों को जूता मारेंगे ना। यही सीखा है शिव की शिष्यता में। दूसरों का सम्मान भूल गए हैं हम आप, दूसरों की इज्जत करना, यही संस्कार गुरु ने दिया है, यही संस्कार क्या भारत की भूमि ने दिया है। यह हमारे खून में नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, वो कुल देवी हो, कुल देवता हो, आदमी हो, जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। नेक्स्ट जी, औरंगाबाद से हैं, नाम नहीं दिए। शिव शक्ति के पूर्ण रहस्य को जीव कभी नहीं जान सकता, वे बुद्धि ज्ञान से परे हैं, तो आप कैसे जान पाए? कृपा कर समझाने का अनुग्रह किया जाए। एगो चौथा क्लास के लड़का कहता अपन मास्टर के, जे चौथा पछवा में पढ़े वाला उ मास्टर के, ये सो रुआ कितना जानी ले, बाप रे बाप, इत केहू जानिए ना सके। साला कुआं का मेढक, कुआं से बाहर दुनिया को देखा ही नहीं। तू बच्चा तो बोलवे करेगा कि रुआ जितना जानी ले केहू ना जानेला। बाबू मैं तो कुछ भी नहीं जानता, और बांश भी नहीं जानता।
लेकिन का करबो, चौथा क्लास के लड़का के पढ़ाओ तनी ओकरा खाली थोड़ा जानी ले। आध्यात्म भारतवर्ष की भूमि से तिरोहित होता जा रहा है। इसीलिए जब सही आध्यात्म की बातें थोड़ी भी कोई कहता है तो आपको अचरज होता है कि कैसे आदमी इस बात को कह रहा है। आध्यात्म को जानना है, शिव की ओर चलना है तो शिव को गुरु बनाइए और तब देखिए कितनी रंगीन दुनिया है, कितना विस्तारित समुद्र है वो ज्ञान का। क्या ही जाता है ज्ञान के निधि अगम, ऐसे समुद्र हैं आप जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सका। हम तो कुछ नहीं जानते हैं भैया, आप समझते हैं ऐसा। जरा महादेव से पूछिए कि हरिनारायण क्या जानता है, तो वो कहेगा कि हरिनारायण कुछ नहीं जानता। एक बार मैंने शिव से कहा था, कहाँ आप महादेव, कहाँ मैं सड़ी नाली का कीड़ा। तो उत्तर बहुत सुंदर तो दिया था उन्होंने कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। हमने कहा था खाली थपड़िए बजाई बोलूनी कि सुनबो करबो हो। आह बाप, मैंने कहा था कि कहाँ आप, सोचा था, बोले तो किसी को नहीं, आपको सुना रहे हैं आप बीती। मैंने कहा था कहाँ आप, कहाँ सड़ी नाली का कीड़ा। सड़ी नाली का कीड़ा बोलने का तरीका है यानी नाली का सड़ा हुआ, सड़ी नाली का कीड़ा। हम कहा कि कहाँ सड़ी नाली का कीड़ा। तुरंत उधर से जवाब आया, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। यानी नाली के कीड़े को उस शिव के पास जाने के लिए किसी पुजारी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं है। जब मन करे तो शिव के पास चला जाए, जब मन करे शहर में घूम आए। इसका अर्थ यही होता है। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया था कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। ये उत्तर मेरा नहीं। नेक्स्ट जी, शिव मेरे गुरु हैं, ये लालगंज से हैं। शिव मेरे गुरु हैं, तो गुरु के बारे में बताने वाले भैया साहब जी को क्या बोध गुरु से संबोधित कर सकते हैं? क्या बोध गुरु? बोध गुरु पहले बोध मैंने बुझला हो। बोध गुरु क्या होता है जी? तो नया शब्द खोज के ले आए। बियाह में अगुआ होता है ना बाबू, अगुआ नहीं होता। कोई आया, लड़कियों को जानता है, लड़का वाले को भी जानता है, दोनों के बीच में नेगोशिएट कराया, बियाह कराया, तो हम तो अगुआ का रोल करते हैं। रे भैया, तुमको भी पकड़ा, महादेव को भी पकड़ा, दोनों को कहा कि हम आप लोग गुरु शिष्य हो गए, चलिए ये 3 को काम करिए, दया मांगिए, प्रणाम करिए और दूसरों से गप करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, उसके भी हो सकते थे। ये 3 को काम है, 3 सूत्र, इसको करिए। अब बियाह के बाद अगुआ का होला ठेंगा, तो हम ही ठेंगा जोड़ देनी। अब हमार कौन वैल्यू बा? बोध गुरु ना जी कुकुर गुरु। बट हाँ, झगड़ा होगा तब अगुआ खो जाएगा। साला अगुआ ढूंढने मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट जी। नहीं, कुछ गुरु भाई बहन का कहना है कि जो नए हैं बिना शरीर बिना मूड के महादेव को गुरु कैसे मानेंगे? के कहलन कि महादेव के मुड़ी नहीं खे? आह बा अगोल नहीं खे। संसार में जितने पांव हो सकते हैं वो शिव के पांव हैं। संसार में जितने सर हो सकते हैं वो शिव के सर हैं। और ससुरा कहता है कि महादेव को नहीं है, करामा भागा। जी, आदि गुरु देवाधिदेव महादेव जिस शरीर का आश्रय लेकर अपनी करुणामयी शक्ति संचारित करते हैं,
उसे गुरु शरीर कहा जाता है। कृपया प्रकाश डाला जाए। क्या इसमें प्रकाश डालना है? मेरी ही पंक्ति हो। जी जी। वो शिव, वो ईश्वर, वो महेश्वर, वो आदि गुरु शिव, ईश्वर है तो गुरु होना ही है उसको, जिस मानव शरीर का सहारा लेके, क्योंकि आदमी ही शिव से बनेगा, आदमी ही शिव की ओर चलेगा, जानवर नहीं चलते। व्याख्या अलग है क्यों नहीं चलते, आदमी ही चलेगा, मानव। तो कहा जाता है वह विश्व गुरु, वह महागुरु, जिस मानव शरीर का सहारा लेके, माध्यम बना के, अपनी दया का, अपनी अनुग्रह शक्ति का, अपनी करुणा का संचार करते हैं उस मानव शरीर में, कहा जाता है ये गुरु का शरीर है। इसको क्या समझना? यानी जितने गुरु संसार में हुए हैं उसको उस ईश्वर ने ही उस शरीर का माध्यम लेके अपनी करुणा का, अपनी दया का संचार किया है। और वो जगत में कोई क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, कोई मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, कोई बुद्ध के नाम से जाना जाता है, कोई भारत के संतों की लंबी फेहरिस्त के रूप में जाना जाता है। यही और क्या? अब देखो 2:45 होके जाता, अब तरह लेने के हुई ट्रेन ना, जरूरी फरूरी कुछ नहीं है। एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा, जो भी यहां उपस्थित, दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के होकर मत रह जाओ, बड़ी परेशानी होगी। थोड़ा नमः शिवाय कर लो, थोड़ा नमः शिवाय करने से नहीं होगा, थोड़ा शिव को प्रणाम कर लो, नमः शिवाय के ही सहारे करो। थोड़ा मन को शिवगामी करो, शिवपथगामी करो, शिव की ओर ले चलो, उस गुरु की ओर ले चलो। और थोड़ी दया महादेव से मांग लो। इतना भर करो, इंसान इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता, आज के माहौल में तो नहीं कर सकता है। इतना भर करो, और इतना भी अगर आप करते हैं, मैं शिव का श्री साईनारायण इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका साथ दूंगा, आपके कदम को तेज करूंगा, आपकी मंजिल पर पहुंचाने का भार भी वहन करूंगा, गुरु तक तो जरूर। आप सबों को मेरा प्रणाम।